नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जिला बार एसोसिएशन अजमेर की ओर से शुक्रवार को आयोजित होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम में बार और बेंच का अनूठा सामंजस्य देखने को मिला। जिला जज भाटी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से बार और बेंच के रिश्तों में मधुरता आती है। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से कहा कि उन्हें मेहनत करनी चाहिए, कोर्ट भले ही मैला हो जाए लेकिन अकाउंट मैला नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष मोहन सिंह राठौर ने कहा कि अजमेर बार की ओर से आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह एक अनूठा कार्यक्रम होता है जिसके माध्यम से बार और बेंच के रिश्तों में मधुरता के रंग बिखरते हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम है। कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व बार के पदाधिकारी ढोल नगाड़े बजाते हुए जिला जज भाटी सहित सभी न्यायिक अधिकारियों को समारोह स्थल पर लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के शुभारंभ का आगाज करते हुए अधिवक्ता समीर काले व मुनेश तिवारी ने शुभांकर के रूप में बार अध्यक्ष मोहन सिंह राठौर की तस्वीर पर माला चढ़ाकर कार्यक्रम का आगाज किया। लगभग 3 साल बाद इस बार मंच संचालन की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन को दी गई, जिन्होंने शुभांकर के रूप में जिला जज भाटी की हूबहू शक्ल के व्यक्ति को पेश कर समारोह में हंसी के फूल बिखेरकर कार्यक्रम का आगाज किया। शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम पोस्टर का विमोचन किया, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष मोहन सिंह राठौर सहित व बार कार्यकारिणी की अर्थी निकालकर सबको हंसने गाने पर विवश कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश भाटी को अपर जिला न्यायाधीश कौशल सिंह के द्वारा बैंगन की माला पहनाकर, मुकुट लगाकर व आंखों पर रंग बिरंगा मास्क लगाकर जोकर के रूप में सजाया गया। वहीं अध्यक्ष मोहन सिंह राठौर व सचिव संजय गुर्जर को न्यायिक अधिकारियों द्वारा विचित्र वेशभूषा से सुसज्जित टोपी पहनाकर अभिनंदन किया गया। महिला न्यायिक अधिकारियों को मंदाकिनी अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद शुरू हुआ रंगारंग कार्यक्रम, जिसके पूर्व फूलों की वर्षा कर बार और बेंच ने होली खेली। अधिवक्ता टीकम व गीतांजलि राठौर की टीम ने रंग रंगीलो फागन से सामूहिक गीत गाकर शुभारंभ किया। अधिवक्ता हेमंत शर्मा ने यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। युवा अधिवक्ता आकाश विश्वकर्मा ने यार बदमाश मेरा प्यार बदमाश, बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी पर नृत्य कर महफिल में खुशी के रंग बिखेरे। अधिवक्ता दीप्ति ने तेरी आंख्या कालो काजल पर नृत्य कर युवा अधिवक्ताओं की खूब दाद लूटी। ललित कुंपावत खाई के पान बनारस वाला गीत गाकर महफिल में सबको नाचने गाने के लिए विवश कर दिया। इसी दौरान युवा जजों की कंपटीशन में यश बिश्नोई को चॉकलेट अवार्ड से नवाजा गया। सबके चहेते जज राजेंद्र बंशीवाल व उनकी पत्नी एडवोकेट शिवानी बंशीवाल ने इंतहा हो गई इंतजार की युगल नगमा पेश कर खूब वाहवाही बटोरी। पारिवारिक न्यायालय के जज राजीव बिजलानी ने अपनी लॉ सेक्रेटरी अनुपमा राजीव बिजलानी को समर्पित करते हुए चला जाता हूं किसी की धुन में गीत गाकर महफिल को रोमांटिक कर दिया। इसी बीच टंडन ने डीजे भाटी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व न्यायाधीश सक्सेना मनमोहन सिंह की तरह बोलते नहीं थे और भाटी मोदी जी की तो बोलते हुए नहीं रुकते। इस पर श्रोताओं ने खूब हंसी के फव्वारे छोड़े। न्यायिक कर्मचारी संदीप माथुर ने जाने जा ढूंढता फिर रहा हूं मैं यहां से वहां गाकर सबको मंत्रमुग्ध किया। एडीजे 2 विकास चौधरी ने ओ मेरे दिल के चैन व मेरे महबूब कयामत होगी सहित 3 प्रस्तुतियां देकर युवाओं की धड़कने बढ़ा दी। महिला अधिवक्ता गीतांजलि राठौर ने मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे गीत पर नृत्य की अदाएं बिखेरकर कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कार्यक्रम के दौरान पारिवारिक न्यायालय की जज सीमा जुनेजा की कार्यशैली की सराहना कर सबने खड़े होकर सम्मान दिया। पोक्सो जज बन्नालाल जाट व एसीजेएम प्रीतम सिंह को बेस्ट जज के अवार्ड से नवाजा गया। अधिवक्ता धर्मेंद्र मल्होत्रा ने दिल में हो तुम आंखों में हो तुम गीत गाकर महफिल में रौनकें बिखेरी। कार्यक्रम के समापन से पूर्व समीर काले ने साल भर के लेखे जोखे के रूप में समाचार पत्र का वाचन कर बार और बेंच की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हंसी मजाक करते हुए दी, जिसकी सबने तारीफ की। बेहतरीन संचालन के लिए बार वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन की सभी ने खुलकर सराहना की। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अध्यक्ष मोहन सिंह राठौर, सचिव संजय गुर्जर, उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, आनंद सागर, अजीत पहाड़िया, अधिवक्ता सुमन साहू, बीना सुक्रिया, भवानी सिंह मीना, दीपक शर्मा, समीर काले, मुनेश तिवारी, दिव्या जोशी, गीतांजलि राठौर सहित बार की समस्त टीम का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन करते हुए राजेश टंडन ने कहा कि होली साहब का स्वागत करें। पहले एक बार माल्यार्पण करें आप।
उसके बाद करें। मैं आपको एक जीवित जागृत शुभंकर दिखाता हूँ और आप शुभंकर देख करके ना कार्यकारिणी को पता है ना किसी को पता है, सिर्फ मुझे पता है। आप शुभंकर देखिए और उसका आनंद लीजिए, फिर बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगा। मैं बहुत बहुत मान और सम्मान के साथ आज के शुभंकर को आमंत्रित करता हूँ। आइए माननीय मिश्रा जी। कल से काठी से हालांकि मैं सदा गंजा टायर और गंजा आदमी से कभी विश्वास नहीं करता, पर आज का जो शुभंकर था वो आपको मेरे ख्याल से पसंद आना चाहिए। हैं कि हकीकत में मानो तो डीजे यही है, बाकी तो सब काम चलाऊ सरकारें हैं और ईमानदारी से डीजे साहब यही हैं। और डीजे साहब इनके पास इतना सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस पानी में पड़ गई है। आप निश्चित रूप से मानो साहब आप खुश ही रहना। एक बार क्या हुआ कि एडीजे मन साहब स्विमिंग पूल में कूद गए स्नान करने के लिए और कूदे तो सारी औरतें बाहर आ गई। तो बोले कि साहब उन्होंने उस मैनेजर से कहा कि साहब इस स्विमिंग पूल का सारा पानी काला कैसे हो रहा है, इसमें क्या बात हुई? तो आप जैसे स्विमिंग पूल में कूदे स्विमिंग पूल का पानी काला हो गया। और मैं एक पार्टी का एक अनुभव था, क्योंकि हमारी ये एडीजे 5 साहब जो हैं कैटरिंग की एक्सपर्ट है, ये हरदम किसी का ही बर्थडे हो, चाहे शहर में किसी के बच्चे का बर्थडे हो, ये मना देती है। कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो तो ये मना देती है उसके बच्चे का बर्थडे। वैसे देखो आप शारीरिक रूप से तो जिस तरह का इनका बिल्ट है, पर आवाज कोयल सी है, इतनी सुरीली है कि कोयल जैसी आवाज है। तो इन्होंने क्या किया कि फंक्शन में एडीजे वन साहब के हाथ में लिम्का पकड़ाई और लिम्का पकड़ाई, थोड़ी देर बाद वो कोको कोला हो गई थी। लिम्का तो इनको दी, पर वो थोड़ी देर बाद कोको कोला हो गई। और इसमें क्या ऐसी हंसने की बात भाई, ये तो रंग है, कोई भी आदमी कभी भी बदल सकता है। मैं आपको फाग गीत वालों को निमंत्रण, दोस्तों ये ST जज साहब के हैं, पर ST जज साहब को भी पता है कि भाई अपनी पत्नी को उसमें ADR में कहीं जुड़वाना है तो वैसे दोस्त भी दिला नहीं सकते, क्योंकि दोस्ती ऐसी वर्ड है साहब, मतलब से ही करते हैं, बिना मतलब की दोस्ती। अभी दोस्त एक्चुअल तो ये है।
साला लगे क्या बोला वाला ओ कहीं महान बनाया तुम्हारा भूल जाए मन विश्वकल का ताला फिर तो ऐसा करे कमाल किसी कर दे सबकी चाल ओ छोरा नंगा किनारे वाला ओ मन विश्वकल का ताला
कंकड़ी गली में मारी कंकड़ी कन्हैया ने पकड़ी बाह पुर की अटखेली भरी पिचकारी बोली की बौछार तुम्हें नार नखरेदार मतवाली रे आज मीठी लगे है तेरी गाली रे मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन अजमेर लगातार रही आंदोलन और ऐसी विषम परिस्थिति में भी बार अध्यक्ष मोहन सिंह की अंतिम इच्छा के तहत आयोजित किया जा रहा है होली स्नेह मिलन कार्यक्रम। बार के फूफा प्यारे मोहन की भेंट चढ़ी वेलफेयर कमेटी, नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। आस्था अग्रवाल ने नष्ट की कईयों की आस्था, प्रशासनिक अधिकारी के साथ पुष्कर में लगाई डुबकी। धर्मेंद्र गहलोत और अशोक अग्रवाल के शरीर में टीएन सेक्शन की आत्मा घुसी। जिला सत्र न्यायाधीश भाटी ने अदालत परिसर में खोली चार चौपाटी। चकाकोरों के न्यायिक अधिकारियों की हुई बल्ले बल्ले। बार अध्यक्ष ने इंदिरा रसोई की गाड़ी परिसर में लगाने की घोषणा। अब समाचार के वकील युवराज सिंह की हत्या को कुछ दिन गुजरे थे और प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर राजस्थान के वकील लगातार आंदोलन थे और इस बीच अजमेर के वकील राजेश्वर शर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं अजमेर के वकील गजेंद्र सिंह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जैसी गंभीर व संवेदनशील परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए बार अध्यक्ष मोहन सिंह जी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उक्त होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का पुरजोर समर्थन करने वाले बार सचिव संजय गुजर, करण सिंह गंगारो, अनिल शर्मा, अनिल गहलोत ने शपथ ली है कि वकील समुदाय चाहे जो कर ले परंतु अपने जिगर के टुकड़े मोहन प्यारे की अंतिम इच्छा पूरी करके रहेंगे। मौजूद प्यारे मोहन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी फेविकॉल की तरह सीट पर चिपके रहने की आदि रहे और जैसी शादी में फूफा के नहीं पहुंचने पर मुंह फुलाकर ब्याह बिगाड़ते हैं, वैसी वेलफेयर कमेटी के दूल्हा बना बैठे पदाधिकारियों द्वारा संजय मोहन के कार्यकाल को तवज्जो नहीं देने पर, बिगड़े ब्याह के नाई की बाती स्थिति कर देने पर आनंद फनन में साधारण सभा बुलाकर अपनी खोती महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वेलफेयर कमेटी भंग कर मन में लड्डू फोड़ दिए। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन अजमेर लगातार रही आंदोलन
और ऐसी विषम परिस्थिति में भी बार अध्यक्ष मोहन सिंह की अंतिम इच्छा के तहत आयोजित किया जा रहा है होली स्नेह मिलन कार्यक्रम। बार के फूफा प्यारे मोहन की भेंट चढ़ी वेलफेयर कमेटी, नो मन तेल होगा न राधा नचेगी। आस्था अग्रवाल ने नष्ट की कईयों की आस्था, प्रशासनिक अधिकारी के साथ पुष्कर में लगाई डुबकी। धर्मेंद्र गहलोत और अशोक अग्रवाल के शरीर में टीएन शेषन की आत्मा घुसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भाटी ने अदालत परिसर में खोली चार चौपाटी। चकाकोरों के न्यायिक अधिकारियों की हुई बल्ले बल्ले। बार अध्यक्ष ने इंदिरा रसोई की गाड़ी परिसर में लगाने की घोषणा। अब समाचार के वकील युवराज सिंह की हत्या को कुछ दिन गुजरे थे और प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर राजस्थान के वकील लगातार आंदोलन थे। और इस बीच अजमेर के वकील राजेश्वर शर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं अजमेर के वकील गजेंद्र सिंह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। जैसी गंभीर व संवेदनशील परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए बार अध्यक्ष मोहन सिंह जी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उक्त होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का पुरजोर समर्थन करने वाले बार सचिव संजय गुजर, करण सिंह गंगारो, अनिल शर्मा, अनिल गहलोत ने शपथ ली है कि वकील समुदाय चाहे जो कर ले, परंतु अपने जिगर के टुकड़े मोहन प्यारे की अंतिम इच्छा पूरी करके रहेंगे। मौजूद प्यारे मोहन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी फेविकॉल की तरह सीट पर चिपके रहने की आदि रहे हैं। और जैसी शादी में फूफा के नहीं पहुंचने पर मुंह फुलाकर ब्याह बिगाड़ते हैं, वैसी वेलफेयर कमेटी के दूल्हा बना बैठे पदाधिकारियों द्वारा संजय मोहन के कार्यकाल को तवज्जो नहीं देने पर, बिगड़े ब्याह के नाई की भांति स्थिति कर देने पर आनंद फनन में साधारण सभा बुलाकर अपनी खोती महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वेलफेयर कमेटी भंग कर मन में लड्डू फोड़ दिए। भारतीय रेल यात्रा करने से भी रोक लगा दी। अब वे अपने परिवारजनों के लिए आपातकालीन रिजर्वेशन भी नहीं करा पाएंगे। इस संबंध में चुनाव अधिकारी गहलोत ने साफ कर दिया है कि वे खुद मेयर बने थे, तब भी उन्होंने किसी की बात नहीं मानी थी, तो अपनी करनी का फल तो संजय मोहन प्यारे को भुगतेंगे। अब मताधिकार से वंचित रहे सदस्यों ने चुनाव अधिकारी से मांग की है कि उन्हें मत से तो वंचित कर दिया है, परंतु उन्हें नाश्ते के डिब्बे व चाय के कूपन से वंचित नहीं किया गया। गहलोत ने इसका निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार अपने चुनाव ट्रिब्यूनल पर छोड़ी है। श्री मदनलाल भाटी द्वारा जिला बार एसोसिएशन द्वारा की जाने वाली बार हड़ताल व कार्य स्थगन को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बार संदेश दिया है कि तुम भी मौज करो और हम भी। इसके लिए भाटी ने मौका देखते ही, चाहे किसी न्यायिक अधिकारी का जन्मदिन हो या और कोई खुशी, उन्होंने किसी भी मौके को नहीं छोड़ा है और अदालत परिसर में ही मौका मिलते ही चौका लगाते हुए छोले कुलचे, पाव भाजी, वड़ा पाव इत्यादि व्यंजनों के पारंगत खामसामा की फौज अदालत परिसर में तैनात कर दिया। और भाटी के मुरली उनकी बंशी की धुन से ही समझ जाते हैं क्या राय बहादुर की क्या फरमाइश है। भाटी द्वारा अपनी गुलाबों की चाय से चुस्कियों से सब अधिकारियों को गुलाबी कर रखे हैं। इसकी अदालत की तारक भाटी इस फैसले से डॉक्टर हाथी यानी कुशाल सिंह मदमस्त है। वहीं तारक भाटी की अंजलि यानी विजय साहब की पत्नी श्रीमती तारा भाटी ने उन्हें सुबह शाम 4 करेल का जूस पीने को कहा है। और प्रशासन अधिकारी कुशाल सिंह ने कहा है जंगल में रहो या बस्ती में रहो, अपनी मस्ती में रहो। वहीं तारक भाटी के पोपट की भूमिका चाट पकौड़े खाने से तबियत नासाज हो गई है, जो कि एक चर्चा का विषय बनी है। इसी के साथ बाढ़ समाचार समाप्त होते हैं। होली के आपको बहुत बहुत परम पूज्य प्रवर्तक मरुधरा भूषण शासन गौरव गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महारासा एवं परम पूज्य राजस्थान सिंहनी महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा की आज्ञा से परम पूज्य उप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि संघ हिताशु सदगुरुवर्या डॉक्टर
श्री राजमती जी मारासा, निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा, तपवारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा, विद्याभिलाषी साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा आदि थानाचार गुलाबपुरा, विजयनगर, सिंगावल आदि क्षेत्रों को पावन करते हुए शुक्रवार सुबह बांदनवाड़ा स्थित राज के पंप के पास सुशील जी रानका के शोरूम और निवास स्थान पर पहुंचे। तत्पश्चात प्रातः 9:30 बजे से 10:30 बजे तक महाप्रभावक वसीगर स्तोत्र का जाप एवं बड़ा मांगलिक का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कस्बे सहित विजयनगर व भिनाई के सैकड़ों धर्मप्रेमियों ने लाभ प्राप्त किया। मांगलिक के पश्चात गुरुवर्या राजमती जी मारासा ने धर्मप्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा कि होली चातुर्मास 14 के दिन है, जिसे एकासना दिवस के रूप में मनाएं। एकता की भावना रखकर कार्य करें। साधु संत सबके संत होते हैं। एकता, त्याग और तप से साधु का सम्मान होता है। 1 घंटे का समय धर्म ध्यान के लिए निकालने वाले पर भगवान जी की विशेष कृपा रहती है। माताजी मारासा के आशीर्वाद से होली चातुर्मास का मौका मिला है। पुण्यवाणी होने पर ही साधु संतों के दर्शन लाभ होते हैं। 5 दिन के होली चातुर्मास के धर्म मेले में अपनी उपस्थिति देकर जीवन को साकार बनाएं। हर घर में धार्मिक मेले का लाभ लेने का निमंत्रण देवें, ताकि सबको इस पुण्य आयोजन का लाभ मिल सके। कार्यक्रम के दौरान रानका परिवार की ओर से सभी धर्मप्रेमियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वहीं महेंद्र लोढ़ा ने मारासा का वंदन अभिनंदन कर उनके आगमन पर हर्ष जाहिर करते हुए गीत प्रस्तुत किया। जतन स्मारक समिति के अध्यक्ष ललित लोढ़ा ने बताया कि शनिवार 4 मार्च को प्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या महासती डॉक्टर श्री गुरुमाता राजमती जी मारासा, निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा, तपवारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा, विद्याभिलाषी साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा का प्रातः 7:30 बजे सुशील जी रानका के शोरूम से पधारकर कस्बे में मंगल प्रवेश करेंगे। मारासा की अगवानी में 36 ही कौम के सैकड़ों धर्मप्रेमी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि कस्बे के जतन कंवर स्मारक में होली चातुर्मास का धार्मिक आयोजन होगा, जिसमें शामिल होकर अपने जीवन को सफल बनावें। उन्होंने कहा कि आत्मा को निर्मल करने का एकमात्र स्वर्णिम अवसर चातुर्मास है। जीवन के उद्धार के लिए एक आध्यात्मिक गुरु का होना आवश्यक है। गुरु गुरुमाता राजमती जैसी हो तो फिर कहना ही क्या। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की प्रदेशव्यापी हड़ताल के तहत 10 मार्च को होने वाले महापड़ाव के लिए बार एसोसिएशन के कड़ी के अधिवक्ताओं ने जयपुर के लिए कूच किया। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 10 मार्च को जयपुर में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग के लिए विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसके तहत शुक्रवार को जयपुर में अधिवक्ताओं की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में विधानसभा घेराव को लेकर रणनीति बनाई गई। महापंचायत में हिस्सा लेने अधिवक्ताओं का एक दल शुक्रवार सुबह यहां कोर्ट परिसर में बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में जयपुर के रवाना हुआ। अधिवक्ताओं के दल में गजराज सिंह कानावत, शिव प्रताप सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष विजेंद्र पाराशर, कोषाध्यक्ष कुश बागला, सचिव विशाल राज पुरोहित, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सचिव सुनील जैन आदि शामिल थे।